12.2 का ये जो हम लोग सीख रहे हैं आज, ठीक है, ये है आपका एक्चुअली ये क्वेश्चन ई नंबर हम लोग को क्या पूछ रहा है। देखो ई नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये आपका जो त्रिभुज है ये किस टाइप का त्रिभुज है, निम्नलिखित त्रिभुजों के प्रकार लिखिए। ये किस टाइप का त्रिभुज है, तो ये किस टाइप का त्रिभुज है हम तभी पता कर पाएंगे जब हम लोग त्रिभुजों के प्रकार के बारे में जानेंगे कि ये किस टाइप। देखो इसमें एक हम आप लोग को बता देता हूँ, ये 70 डिग्री है, ये 40 डिग्री है और ये 70 डिग्री है। सारे जो डिग्री है वो 90 डिग्री से कम है, जिसके कारण हम इसको क्या बोलेंगे, एक्यूरेट एंगल ट्राइंगल। मतलब जो एक्यूरेट एंगल ट्राइंगल मतलब कि जब सब सारे कोण 90 डिग्री से कम हो तो इसे हम लोग एक्यूरेट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। लेकिन देखो त्रिभुज का तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। देखो 7 कितना होता है, 70 70 14 एंड 40 इज 180। त्रिभुज का तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, ये हमेशा होता है, लेकिन ये एक्यूरेट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग डिटेल्स इसका। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, न्यून कोण त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में लिखा है एक्यूरेट एंगल ट्राइंगल। इसमें देखो सारे कोण क्या है, 90 डिग्री से कम है, ये 85 है, 60 है या 70 है। तो क्या लिखा है, यदि त्रिभुज के प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो तो वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। यदि त्रिभुज के प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो, यदि त्रिभुज के प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कोण कम हो तो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहलाते हैं, जिसको हम लोग त्रिभुज ABC के रूप में डिनोट करते हैं। त्रिभुज ABC कुछ भी नाम दे सकते हो आप। तो समकोण त्रिभुज क्या है, यहाँ पर ही देख लेते हैं थोड़ा। तो समकोण त्रिभुज क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। यदि त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे त्रिभुज PQR, देखो त्रिभुज PQR में कोई एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये जब ये आपको साइन दिया रहेगा, ये साइन ही होता है 90 डिग्री का, दिस इज 90 डिग्री एंगल। अब देखो 5 और 4 कितना था, 9, तो 90 और 90 कितना है, 180। त्रिभुज का तीनों कोणों का मान 180 हो गया। और उसके बाद होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज मतलब क्या, जो 90 डिग्री से ज़्यादा रहता है उसी को ऑब्ट्यूज कहते हैं। तो यदि त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो तो वो त्रिभुज का कोण वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाते हैं। जैसे LMN अधिक कोण त्रिभुज है। देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको कि ये जो है LMN, यहाँ पर ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, 180 डिग्री से कम, लेकिन 90 डिग्री से ज़्यादा है। हाँ, तो ये 140 डिग्री है, तो इसको भी जोड़ोगे तो आपको 180 मिल जाएगा। तो फाइनली इस तरह से हम लोग पता चल गए त्रिभुज के 3 प्रकार होता है। एज ए एंगल वाइज, साइड वाइज अलग होता है। तो एंगल वाइज जो 3 होता है, एक एक्यूरेट एंगल ट्राइंगल, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल और एक आपका हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या है, नीचे दिए गए त्रिभुज के कोणों और भुजाओं को क्रमशः चांद और रूलर के से मापिए और मापन के बाद के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण कीजिए। तो देखो ये जो मापन है, इस मापन के आधार पर हमें कैसे हम लोग को पता चलेगा कि त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं, देखो मापन के आधार पर जो त्रिभुज, जो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण देखो क्या होता है। एक होता है विषम बाहु त्रिभुज, जिसको हम लोग स्केलन, स्केलन ट्राइंगल कहते हैं। तो इसको देखो क्या बोला जाता है, एक त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं अलग अलग माप हो। एक त्रिभुज जिसके भुजा मतलब सब अलग अलग माप हो। मान के चलो एक आपका 4 सेंटीमीटर, एक 3 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर, तो वो विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज ABC एक विषम बाहु त्रिभुज है। देखो अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखो एक त्रिभुज है, ठीक है, ABC। ये क्या 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। तो अब देखो त्रिभुज के जो तीनों भुजा है, इसका तीनों भुजाएं क्या है, अलग अलग है। तीनों भुजाएं क्या है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो तीनों भुजा अलग अलग होने के कारण हम लोग क्या कहते हैं कि ये एक स्केलन अर्थात विषम बाहु त्रिभुज है। अब देखो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं आइसोसेल्स ट्राइंगल। अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो रहा हो देन रेक्टिफाई इट। जहाँ तक मुझे लग रहा है समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेल्स, यस, आइसोसेल्स ट्राइंगल।
तो देखो, एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान माप की हो, मतलब एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान माप की हो। अब देखो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु, देखो यहाँ पर आप देखो इसकी दो भुजाएं 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसका भुजा 4 सेंटीमीटर, इसका 4 सेंटीमीटर। तो एक मैं आपको बता दूं, अगर दोनों भुजाएं 4 सेंटीमीटर सेम हो, दोनों भुजाएं अगर ये 5-5 होता, 6-6 होता, 7-7 होता, कुछ भी होता, लेकिन दोनों अगर समान हो तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज तो कहते हैं। साथ ही साथ इसका जो कोण होगा ये भी बराबर, अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये 40 होगा तो ये 40 होगा। समझ में आया? ओके। तो ये एक सिस्टम होता है, अगर भुजा भी सेम रहता है तो कोण भी सेम होता है। तो देखो हम लोग का क्या, समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेल्स ट्राइंगल, एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान माप की हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी तो हम लोग दिखाई दिए। अब क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज को क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल। ओके, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल जो है ये देखो इसको क्या कहते हैं, एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान माप की हो उसे समबाहु त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज एल एम एन एक समबाहु त्रिभुज। मान के चलो एक ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। ठीक है, आप देखते हैं, देखो यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है एल एम एन, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया, तीनों भुजा बराबर होने के कारण क्या होगा कि ये एक समबाहु त्रिभुज है। ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। तो इस तरह से अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो नीचे दिए गए त्रिभुज के भुजाओं को क्रमशः चांद तथा रूलर से मापिए और मापन के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण कीजिए। देखो ये जो किताब में दिया रहता है एक्चुअली में, तो वो क्या होता है 99% गलत ही रहता है, एग्जैक्ट तो नहीं होता है। तो यहाँ पर मुझे कोण सब मापना है, तो कोण में अगर मापूंगा तो ये हो सकता है 120 डिग्री के अंडर आ जाए, ये 110 डिग्री। तो अगर मैं मान के चलता हूँ ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 6.5 सेंटीमीटर है। वैसे मैंने मापा है लेकिन मुझे नहीं लगता एग्जैक्ट है, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा ही। तो ये क्या हो गया, तो ये एक प्रकार से कैसा ट्रायंगल हो गया, ये देखो इसका। तो ये अगर हम लोग इसमें जाएंगे, अगर एंगल वाइज जाएंगे तो ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, मतलब अधिक कोण वाला ट्रायंगल हो गया। और साइड में जाएंगे, अगर साइड्स के हिसाब से जाएंगे तो दो साइड अगर बराबर हो जाता है, एक साइड अलग, तो इसको हम लोग कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट में क्या है, पी क्यू आर एक त्रिभुज दिया गया है। अगर ये 3 है और ये 2 है, ये 4 है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसका एक कोण 90 डिग्री है। तो इस तरह से हम लोग ये जो कोण हो गया, कोण के हिसाब से तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। लेकिन अगर इसके हिसाब से देखा जाए, मतलब अगर साइड्स के हिसाब से देखा जाए, तो कोई भी साइड से इक्वल नहीं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलन ट्रायंगल, मतलब विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसको देख के ही पता चल जाएगा कि मान के चलो इसका तीनों कोण बराबर, तीनों भुजा बराबर है और तीनों कोण बराबर है। तो ये क्या हो गया, तीनों कोण बराबर है, तो ऐसा तो कुछ दिया तो नहीं था, लेकिन हाँ दो भुजा, अगर तीनों भुजा बराबर है तो ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। क्या सॉरी, समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज, जिसका सभी भुजा समान हो। और अगर एंगल से देखा जाए कि हर एक एंगल ये देखो 90 डिग्री से कम है, तो 90 डिग्री से कम होने के कारण ये क्या हो गया, एक्विट एंगल ट्रायंगल, मतलब न्यून कोण त्रिभुज। अब लास्ट वाला है, तो अगर ये दो साइड अगर बराबर है और ये अलग है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। और इसका जो भुजा हम लोग को दिख रहा है ये भी क्या हो गया, इसका भी हर एक भुजा 90 डिग्री से कम है, तो दैट मीन्स ये भी अगर कोण के हिसाब से देखा जाए तो ये भी एक्विट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, देखो रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए ताकि कथन सत्य हो। एक त्रिभुज जिसकी डैश भुजाएं असमान हो तो डैश त्रिभुज कहा जाए। एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो तो उसे कौन सा त्रिभुज कहा जाता है, एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो उसे डैश त्रिभुज कहा जाता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्केलन एंगल, मतलब विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर देखते हैं
विषमबाहु त्रिभुज कहा दिया गया है। तो ये देखो, एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। मतलब तीनों भुजाएं असमान, तो लिखा है विषमबाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, एक न्यूनकोण त्रिभुज, एक न्यूनकोण त्रिभुज को डैश, एक न्यूनकोण त्रिभुज में डैश कोण न्यूनकोण होना आवश्यक है। देखिए, एक न्यूनकोण त्रिभुज में तीनों कोण, उसका जो तीन कोण है, देखो एक कोण, दो कोण, तीन कोण, त्रिभुज में तीनों कोण, मतलब एक न्यूनकोण त्रिभुज में। अब देखो, तो देखो एक न्यूनकोण त्रिभुज में देखो एक कोण, दो कोण, तीन कोण, तीनों कोण क्या है, न्यूनकोण है, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, देखो संलग्न त्रिभुज ABC में डैश भाग में बिंदु P है, तो किस भाग में बिंदु P है, इसको कहते हैं अंत भाग, और इसको कहते हैं बाह्य भाग। इसको कहते हैं अंत भाग, इसको कहते हैं बाह्य भाग। तो अंत भाग में P, अंत भाग में बिंदु P एवं बाह्य भाग में बिंदु Q अवस्थित है। ठीक है, अब उसको मैं दिखा दूंगा। एक त्रिभुज में कितना शीर्ष और कितना भुजाएं होता है, तो एक त्रिभुज में तीन शीर्ष, एक शीर्ष, दो शीर्ष, तीन शीर्ष और तीन भुजा, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, तो तीन शीर्ष और तीन भुजाएं होती है। अब अंत भाग बाह्य भाग देख लेते हैं। देखो ये एक त्रिभुज है ABC, तो ये जो है ये N किस में है, ये देखो N लिखा हुआ है, बिंदु N ABC के बाह्य भाग में स्थित है। और बिंदु M किस में स्थित है, बिंदु M, तो बिंदु M जो है भुजा BC पर स्थित है, मतलब BC भुजा पर स्थित है। और इधर देखो, और बिंदु L आंतरिक भाग में स्थित है, जिसको आंतरिक भाग मतलब आंतरिक भाग कहेंगे या बाह्य अंत भाग कहेंगे। तो बिंदु L, अब देखो बिंदु L कैसे, कहाँ पर, ये रहा बिंदु L आंतरिक भाग में स्थित है। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया 12 पॉइंट। इसमें आपका और कुछ है आगे, ये आप ABC में एक 5 सेंटीमीटर हो, एक 6 सेंटीमीटर, एक 7 सेंटीमीटर हो, तो इसको किस टाइप का त्रिभुज कहेंगे, तो इसको स्केलेन ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है।